दिल्ली की राजनीति में बुधवार सुबह बड़ा हंगामा उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास पर हमला हो गया। जानकारी के अनुसार सीएम अपने नियमित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन रही थी। तभी एक 35 वर्षीय शख्स अर्जी लेकर उनके सामने पहुंचा और अचानक थप्पड़ जड़ दिया। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने तुरंत उसे दबोच लिया और सिविल लाइंस थाने पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, आरोपी का मकसद क्या था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे एक शख्स इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद इस तरह का कृत्य कर सकता है। वहीं ये भी जानेंगे कि आखिर ये पूरी घटना घटी कैसे। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी शुरू में बिल्कुल सामान्य तरीके से अपनी शिकायत लेकर आया था। उसने सीएम को कुछ दस्तावेज थमाए, लेकिन अगली ही पल तेज आवाज में चिल्लाते हुए थप्पड़ मार दिया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की में सीएम का सिर मेज से भी टकरा गया। हालांकि मुख्यमंत्री को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन घटना से वो स्पष्ट रूप से सदमे में थी। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की उम्र 35 साल है और वो दिल्ली का ही रहने वाला है। उसके पास से कोर्ट से जुड़े कुछ कागजात मिले हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वो किसी व्यक्तिगत परेशानी के चलते सीएम से नाराज था। वहीं अभी तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश या राजनीतिक एंगल तो नहीं है। ऐसे में हमले के तुरंत बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला मुख्यमंत्री जो लगातार जनता के लिए काम कर रही हैं, उन पर इस तरह का हमला होना गंभीर चिंता का विषय है। लगातार जनता के बीच में रहती है, उस जनसुनवाई में अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करती है। उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। एक बार सामने आने दीजिए, जाँच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। इसके साथ ही दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिरसा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप ने भी हमले को शर्मनाक करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री अपने आवास पर सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक और महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। ऐसे में यह हमला दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास उच्च सुरक्षा क्षेत्र में आता है, जहां आमतौर पर कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश मिलता है। बावजूद इसके आरोपी जनसुनवाई के दौरान सीएम तक पहुंच गया और हमला करने में सफल रहा। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर चेकिंग के बावजूद वो दस्तावेज लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंच गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में हमला किया गया था और उन्हें थप्पड़ मारा गया था। इसके अलावा उन पर रैली में स्याही फेंकने और पानी फेंकने जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन मामलों से साफ है कि दिल्ली में सीएम सुरक्षा को लेकर कई बार गंभीर खामियां सामने आई हैं। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमला व्यक्तिगत नाराजगी का नतीजा था या इसके पीछे कोई संगठित योजना।
वहीं ये घटना न सिर्फ मुख्यमंत्री की सुरक्षा बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। जब राजधानी के सीएम पर इतनी आसानी से हमला हो सकता है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, ये सवाल अब दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।